बोले खाटू नरेश की जय हो। तो महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इनके दर पर जाकर के सच्चे मन से मांगता है तो बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। अब आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो कल हमने श्रवण किया था सुदामा चरित्र। अब महाराज इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि जो युधिष्ठिर जी हैं वो सोचते हैं कि अब हम युद्ध जीत चुके हैं तो वो एक यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ तब ही पूरा होगा जब वो इसको चारों दिशाओं से जीत लेंगे। हर तरफ से जीत चुके हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरासंध से नहीं जीत पा रहे हैं। अब जरासंध से क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि जो जरासंध है वो बहुत बड़े दानवीर है। उनका नियम है रोज सुबह वो अपने महल में दान देते हैं। मतलब ब्राह्मण देवता आते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं वो दान देते हैं। यदि कोई आकर के उनसे उनका महल भी मांग ले तो वो भी दान में देते, क्योंकि उन्हें स्वयं पे इतना विश्वास है कि अभी मैं महल दे रहा हूं, शाम तक युद्ध करके वापस ले लूंगा। तो जरासंध के पाप का घड़ा नहीं भरा पा रहा है। मतलब थोड़े बहुत पाप करते हैं, यहाँ पर दान कर दिया, सब सही, क्योंकि दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो इसलिए जो जरासंध है उनके पाप का घड़ा भरा नहीं पा रहा है, तभी युधिष्ठिर जी उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। अब युधिष्ठिर जी सोचते ऐसे ही चलता रहा तो हम ये यज्ञ कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। अब यदि यज्ञ पूरा करना है तो श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण से सहायता मांगी है। कहते हैं कि हम हर तरफ से जीत गए हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरासंध से नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए जिससे हम उनसे भी जीत सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, जब आपसे नहीं हुआ तो हम ही प्रयास करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को और भीम को अपने साथ लेकर के गए हैं। तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है। अब रोज सुबह जरासंध का नियम है कि अपने महल में ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो श्री कृष्ण भी, अर्जुन भी, भीम भी वहां पर दान लेने पहुंच गए हैं। अब जरासंध की नजर पड़ती है कि आज 3 ब्राह्मण कुछ नए दिख रहे हैं। मतलब आज से पहले कभी नहीं देखा, तो ये थोड़े नए दिख रहे हैं। जरासंध बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जब उनका नंबर आता है, बारी आती है, कहते हैं बताइए आप दान में क्या लेना चाहिए। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया था कि आप उनसे कहना कि दान में हमें मल्लयुद्ध चाहिए। तो अर्जुन जब ये बात बोल रहे हैं तो हाथ कुछ इस प्रकार से कि हमें दान में मल्लयुद्ध चाहिए। तब जरासंध की नजर पड़ गई है अर्जुन के हाथ पर। अर्जुन के हाथ में युद्ध में खाई हुई चोटों के निशान हैं। अब तुरंत समझ गए ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि महाराज पहले ब्राह्मण तो युद्ध करते नहीं थे। लगता है ये हो ना हो क्षत्रिय है। तुरंत पूछते हैं कौन हो तुम? इतना तो मैं जान गया हूं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब सीधे सीधे बता दो कौन हो, नहीं तो मैं अपने तरीके से पूछूंगा। अर्जुन अब श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। भगवान कहते पता तो चली गया है, छुपा कर क्या मतलब। तब तीनों अपने अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हैं। जैसे ही जरासंध श्री कृष्ण को देखते हैं बहुत जोर से हंसते हैं। कहते हैं कन्हैया तुम, अरे जीवन में कोई काम तो सीधा कर लो, हर काम टेढ़ा है। खड़े टेढ़े होगे, बांसुरी टेढ़ी पकड़ोगे, श्रृंगार टेढ़ा करोगे, नाम ऐसा है जिसको बोलने में जीभ पलटनी पड़े। ये काम तो सीधे से कर लेते, नहीं हमें ये काम भी टेढ़े करना है। जरासंध कहते कन्हैया तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम हो डरपोक, कब रण छोड़ करके भाग जाओ नहीं पता। कहते हैं मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये धनुर्धारी है, लेकिन मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं। ये थोड़े मेरे बराबर के हैं, युद्ध करने में आनंद आएगा। कृष्ण कहते हैं ठीक है। अब महाराज श्री कृष्ण ने कहा है भीम से कि देखिए आप जब युद्ध रखे तो कुछ बातों का ध्यान रखना। भीम कहते हैं ठीक है। अब युद्ध चल रहा है, मल्लयुद्ध होते होते कई दिन बीत गए हैं, लेकिन ना भीम जरासंध को हरा पा रहे हैं ना जरासंध भीम को। अब हाल ये है कि भीम स्वयं परेशान हो गए। श्री कृष्ण से कहते इतने दिन हो गए युद्ध करते हुए, ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है। प्रभु कुछ करो और मुझे जितवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, जब आप कलयुद्ध प्रारंभ करें तो एक बार हमारी तरफ जरूर देख लें।
भीम कहते हैं ठीक है जैसा आपको हो। अब दूसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ होता है तो पहले तो वो देखना भूल गए, लेकिन बाद में याद आता है कि श्री कृष्ण ने कहा था हमारी तरफ मुड़कर देखना। श्री कृष्ण इंतजार में है कभी हमारी तरफ देखें। अब कुछ समय बाद देखते हैं तब श्री कृष्ण एक लकड़ी के तिनके को उठाते हैं, उसके बीच से 2 हिस्से करते हैं। अब इसके आगे भगवान कुछ करे उससे पहले भीम मुड़ गए। और ये मनुष्य का स्वभाव है। आजकल के समय में व्यक्ति को हर काम की जल्दी है, हर काम बहुत जल्दी में करना है। पता नहीं कौन सी ट्रेन चूकने वाली होती है, हर काम जल्दी जल्दी, और आप जल्दी के चक्कर में काम बिगाड़ देते हो। तो वही हाल भीम का है, पूरा देखने से पहले ही मुड़ गए। अब जरासंध को पकड़ा, बीच से 2 हिस्से किए। जैसे दोनों हिस्सों को फेंका तो फिर से जुड़ गए। कहते ये क्या हो गया? फिर से श्री कृष्ण की तरफ देखा, भगवान देख रहे, कह रहे पूरा तो देख लेते। कहते रुको। अब फिर से एक और लकड़ी के तिनके को उठाया, उसके बीच से 2 हिस्से किए और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंका। अब समझ में आया है क्या करना है। फिर से जरासंध को पकड़ा, बीच से 2 हिस्से किए और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं, जिससे जरासंध की मृत्यु हुई। अब महाराज जरासंध को मार करके वापस आ गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप अपने यज्ञ को पूरा करो। तो जब वो यज्ञ चल रहा है तो उसमें बात निकली है कि सबसे पहले पूजा किसकी करे। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, लेकिन उतने में ही सहदेव खड़े होकर के कहते हैं कि यदि सर्वप्रथम हमें पूजा किसी की करना चाहिए तो यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण की करना चाहिए। ये बात सब मान गए हैं, लेकिन ये बात जो है वो शिशुपाल को नहीं जमती। शिशुपाल खड़े होते और क्रोध में आकर के भगवान को बुरा भला कहने लगे, अनाप शनाप कहने लगे हैं। तब श्री कृष्ण को क्रोध आता है, अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं। जैसे ही वो सुदर्शन चक्र निकाला, उसको आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के वो शिशुपाल का वध कर दो। तब सुदर्शन चक्र जाता है, जाकर के शिशुपाल का वध करते हैं। तो उनमें से एक ज्योति निकलती है, शक्ति निकलती है, और वो आकर के श्री कृष्ण में विराजमान हो गई। अब जब शिशुपाल का वध किया था, सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तो गलती से हाथ में चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई है। अब ये दृश्य देख लिया है द्रौपदी ने, तुरंत अपनी साड़ी की चीर को फाड़ा और भगवान की उंगली से लपेटने लगी। ठाकुर जी कहते ये क्या किया? अरे इतनी सी चोट के पीछे इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। द्रौपदी कहते हैं कन्हैया तुम ठीक रहो तो ऐसे कितनी साड़ियां ले ली, तुमसे बढ़कर कोई साड़ी थोड़ी। भगवान कहते हैं आज तुमने मेरे ऊपर ऋण चढ़ाया है, मैं इसको ब्याज सहित जरूर चुकाऊंगा। अब महाराज इसके बाद वो यज्ञ पूरा हो चुका है। इसके बाद कुछ समय बाद की बात है कि जो 5 पांडव हैं और जो कौरव हैं, उन्हें एक मैं दानव के महल में बुलाया जाता है। अब उस दानव ने अपने महल में ऐसी माया फैला रखी है कि हर चीज विपरीत है। जहां के द्वार बंद है वहां के खुले दिखते हैं, जहां के खुले हैं वहां के बंद दिखते हैं, जहां पर जमीन है वहां पर पानी दिखता है, और जहां पर असल में पानी है वहां पर जमीन दिखती है। हर चीज विपरीत। तो द्रौपदी चल रही है और उनकी आगे मामा शकुनी, दुर्योधन, दुशासन ये जा रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि यहाँ पर जमीन है, लेकिन असल में वहां पर पानी। तो गलती से दुर्योधन का पैर फिसल जाता है। अब जैसे ही पैर फिसला तो द्रौपदी सोचती हैं कि क्यों ना थोड़ा उपहास किया जाए। तो द्रौपदी कह देती है कि अंधे का पुत्र अंधा, और मान लीजिए यहीं से महाभारत की शुरुआत हुई थी। इसलिए महाराज कहते हैं जब भी किसी से कुछ कहो तो बहुत सोच समझ करके बोलो, क्योंकि हो सकता है आपके लिए बात छोटी हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो बात उतनी ही बड़ी हो जाती है। यहाँ पर इतनी छोटी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया था, विश्व का सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ था। अब जैसे ही ये वाक्य द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन को बड़ा क्रोध आता है। कहते हैं कि आज इन्होंने मेरे साथ मेरे पिता का अपमान किया है। तुरंत शकुनी को, दुशासन को लेकर के अपने साथ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उनसे बदला लेना है, कुछ भी करो। तब शकुनी कहते हैं चिंता मत करो,
एक काम करते हैं, दूध क्रीड़ा का आयोजन करते हैं, उनके जो पासे हैं वो मेरे वश में हैं। और फिर जब वो हार जाएंगे तो जो मन में आए वो कराना। कहते हैं ठीक है। अब महाराज दूध क्रीड़ा का आयोजन कराया गया है। मामा शकुनी खेल रहे हैं और वहां पर युधिष्ठिर जी खेल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके युधिष्ठिर जी सब कुछ हारते जा रहे हैं। राजपाट, धन संपत्ति, धीरे धीरे करके सब कुछ हारते जा रहे हैं। अब हाल ये है कि सब कुछ हार गए और दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। तब कहते हैं कि अब कुछ नहीं है। तब शकुनी कहते हैं कि अभी कुछ ना कुछ बाकी है। तब पीछे से दुर्योधन कहते हैं अभी एक चीज बाकी है, द्रौपदी को दाव पर लगाओ। अब जैसी ये बात सुनी पांचों पांडवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन महाराज फिर भी द्रौपदी को दाव पर लगाया जाता है और उस दाव को भी हार जाते हैं। जैसे उस दाव को हारे तो दुर्योधन दुशासन को आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के उस द्रौपदी को घसीटते हुए लेकर के आओ, भरी सभा में उसको लज्जित करो। तब दुशासन जाते हैं। द्रौपदी उस समय उस अवस्था में थी, किसी से नहीं मिलती है, अपने कक्ष में रहती है, विश्राम करती है। तो दुशासन जाते हैं, जाकर के द्रौपदी के केश पकड़ लिए, घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। द्रौपदी प्रार्थना कर रही है कि उस सभा में ऐसे लेकर के मत जाओ। उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब हैं, ऐसे मुझे लेकर के मत जाओ। लेकिन महाराज उस दुष्ट दुशासन ने एक ना सुना, द्रौपदी को घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। अब जब भरी सभा में लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, द्रौपदी सभी के पास गई, भीष्म के पास जाती हैं, द्रोणाचार्य के पास जाती हैं, पांडवों के पास जाती हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा। अब द्रौपदी को लगता है कि मानो मेरी लाज जाने वाली है। तब अंत में द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकार लगाती है, कहती है कि हे कन्हैया अब तुम ही मेरी रक्षा करो। तब महाराज भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि जब दुशासन जो है द्रौपदी की साड़ी खींचता है तो वो साड़ी खींचते खींचते थक चुका है, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी। तो इस तरह से भगवान द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।